कृष्णा। तो जानते हैं आज कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। यस, कितना प्यार करते हैं आपसे, या फिर हम कहते हैं कि आपकी कौन सी बातें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। टैरो से करेंगे शुरुआत, फिर है ये हार्ट ओरेकल, फिर है लव मैसेजेस। सो चैनल पे बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। इससे हमें पॉजिटिविटी मिलती रहती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं इस टैरो को और देखते हैं क्या मैसेजेस हमें मिल पाते हैं, ठीक है। चलो करते हैं टैरो से शफलिंग। उसके पहले छोटा सा घंटानाद, ठीक है। अब देखो क्या हमें कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। हम करने वाले हैं 1 बाय 1 रीडिंग। हियर वी गो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। चलो हमें इतने सारे कार्ड्स मिले हैं। आई थिंक आपको ये कार्ड्स दिख भी रहे होंगे सही तरीके से, ऐसी उम्मीद तो कर ही सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या कार्ड्स है और हमें रीडिंग कैसे मिलती है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्ड मिले हैं। शुरुआत हो गई है 6 ऑफ सॉर्ड्स से, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हालांकि रीडिंग सभी राशियों के लिए है, फिर भी तो देखो आई थिंक ये पर्सन ना आपके सपोर्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे व्यक्ति दिख रहा है कि जो कहीं पे जा रहा है। अब क्यों जा रहा है उसके पीछे काफ़ी सारे वजह हो सकती हैं। या तो वो लौट आने के लिए वापस से जा रहा है, या फिर कुछ भी हुआ है उस वजह से अगर बात आगे ना बढ़े, या फिर बात का बतंगड़ ना बने, इसीलिए वहाँ से चला जा रहा है। तो यहाँ पे ये पर्सन सपोर्टिव मूवमेंट दिखा रहा है। बिल्कुल वही चीज़ इस पर्सन को आप में नज़र आती है कि आप भी इनको सपोर्ट दिखाते हो। मान लो कभी इनका दिल कभी खुश नहीं है, या फिर कभी मान लो गुस्से में है, तो आप उस बात को बढ़ाते नहीं हो कि आप मेरी बात का जवाब दो, या फिर आपको मुझसे बात करनी ही चाहिए। तो आप उनको समझ लेते हो एंड आप उनकी बात मानते हो, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको एक मौका देते हो, ठीक है, कि आप एक और मौका ले लीजिए। अगर आज नहीं बात करनी तो जब दिल करेगा उस दिन बात करेंगे। तो हम कहते हैं ना कि मौके को समझ लेना, वो चीज़ आप करते हो, ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। दैट इज़ द मेन थिंग। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे आ गया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। एंड जो कनेक्शन यहाँ पे फिट बैठ रहा है वो है आप दोनों के दिल का हाल। आई थिंक जितना ये आपको जानते हैं या फिर आपको समझते हैं, उतना ही या उससे ज़्यादा आप इनको जानते हैं, ठीक है। इसलिए भी इनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कौन सी चीज़ करने से इनको अच्छा लगता है, ये कब गुस्सा होते हैं, जब गुस्सा होते हैं तो कितने वक्त तक वो गुस्सा कायम रहता है, ये सारी बातें आपको पता रहती हैं। सो ये एक मेन रीज़न है कि जब भी आप इनसे इंटरैक्ट करते हो, इनसे बातें करते हो, तो इनको काफ़ी अच्छा लगता है आपसे बातें करके, बिकॉज आप वही बोलते हो जो इनको सुनना है। हाँ, आपको भी परेशानियाँ हो सकती है, बट आप उनका जिक्र इनके सामने तब तक नहीं करते जब तक कि इनका मन वो सभी बातें सुनने के लिए रेडी नहीं होता। ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति जो है वो अपनी ही धुन में रहता है, और हम कहते हैं कि भाई अच्छा है, आप खुश हैं, तो हम क्यों आपकी खुशियों में भंग डालें। बस वही बात यहाँ पे हो रही है। तीसरी बात जो यहाँ पे दिख रही है वो है द फूल, यानी कि फूल की एनर्जी। मेजर अरकाना के 22 कार्ड में से सबसे पहला कार्ड। देखो यहाँ पे ये जो पर्सन कह रहा है ना कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी से भरी हुई है। एंड आप मतलब अपनी ही तराने गाते रहते हो, एंड इट्स लाइक कि जब भी वो आपको देखते हैं खुश महसूस करते हैं। बिकॉज जिस तरह से आप ड्रेस पहनते हो, जो परफ्यूम लगाते हो, जो एटीट्यूड आप हर दिन लोगों को दिखाते हो, एंड जिस तरह से आप लोगों से बातें करते हो, खुद का जीवन जीते हो, इनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब होता है ना कि किसी व्यक्ति को देख के हमें प्रेरणा मिलती है, हमें लगता है कि भाई ऐसा कोई होना चाहिए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारे ज़िंदगी में हमसे जुड़ा हुआ रहे तो कितना मज़ा आएगा। वही बात यहाँ पे हो रही है। आई थिंक ये आपसे काफ़ी एक्साइटेड है। आप इनके लिए जो कर रहे हैं, फिर आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं,
ठीक है। हो सकता है कि शुरुआत में आपने इनके लिए ज़्यादा कुछ किया नहीं हो, लेकिन जिस तरह से आपका बिहेवियर है, इनको बहुत पसंद आ गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप कितने प्यारे हैं, आपकी मुस्कान कितनी प्यारी है। ये आपकी खूबसूरती के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, बल्कि जो आपकी मुस्कान है कि हर वक्त, और वो भी मासूम सी प्यारी सी मुस्कान, चेहरे पे वही व्यक्ति ला सकता है जो एक्चुअली दिल का भोला है। एंड वो चीज़ वो आप में देखते हैं। नेक्स्ट अगर कार्ड देखें तो इसको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट मिल गई है, जो कि है द लवर्स, जेमिनाई का साइन। आई थिंक इनको महसूस हो रहा है या फिर महसूस होता है कि जैसे वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, बिल्कुल वही अट्रैक्शन आप भी इनकी तरफ फील करते हैं। मतलब ये वन साइडेड लव तो डेफिनेटली नहीं है, और कहीं ना कहीं आपसे इनको ऐसे वाइब्स मिलते हैं कि अगर मुझे आप पसंद हो तो डेफिनेटली आपको भी मैं पसंद हूँ। तो ये जब बातें ये सुनते हैं, जानते हैं, तो और भी ज़्यादा खिलखिला उठते हैं कि इन्होंने कोई गलती नहीं की आपको चुन के या फिर आपका साथ चुन के। वो चीज़ हम यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जब समय आता है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हो, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में वो चीज़ दिखती है कि भाई पैशन से भरा हुआ लेकिन पावर से कहते हैं कनेक्टेड ये कार्ड है, जिसे हम कहते हैं कि भाई जब मौका मिले तब उस वक्त सही एक्शन लेने का जो एक मकाम होता है, आप वो कभी भी लूज नहीं करते। यानी कि आप सही समय पे, सही टाइमिंग पे सही चीज़ करना जानते हो। और मान लो कोई अगर चीज़ करनी हो जिनके लिए ये रेडी नहीं हो, लेकिन वो चीज़ सही हो, तो भी वो आप करते हैं। मतलब आप यहाँ पे सच्चाई का साथ देते हो, ये उनको काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात आ गई है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। आई थिंक आप पहले तो वो चीज़ करते हो एंड बाद में उसका एक्सप्लेनेशन भी देते हो कि अगर मैंने कोई चीज़ की क्यों की, या फिर आपको ये पसंद है क्यों है। तो ये क्यूट सी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये उनको काफ़ी अच्छी लगती है। एट द एंड बट नॉट द लीस्ट, ये जो कार्ड मिला है वो है भाई टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आई थिंक आप दोनों के बीच की जो ये इंटरेक्शन क्वालिटी है, इनको बहुत अच्छा लगता है। एंड आप मतलब देखो, चाहे आप बिजी हो, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रैफिक जाम में अटके हुए हो, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले रास्ते में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप इनका फ़ोन उठाते हो या फिर एटलीस्ट इनको मैसेज करते हो कि मेरे ज़िंदगी में फ़िलहाल क्या हो रहा है। मान लो अगर आप फ़ोन उठा नहीं सकते, किसी कारण से बिज़ी हो, तो आप इनको इन्फॉर्म करते हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमारे जीवन में। अब देखते हैं ये हार्ट शेप ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। हियर वी गो। पहला ही कार्ड मिल गया है जो कि है आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। आपके बिना ये खुद को इनकम्प्लीट महसूस करते हैं, ठीक है। मतलब आपकी इतनी ज़्यादा स्पेशलिटी है इनके जीवन में। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें, आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। आई थिंक कई बार ये खुद ही शर्मा जाते हैं या फिर कई बार खुद ही अपना पैर जो है वो आगे नहीं बढ़ाते। मतलब दिल में तो फीलिंग्स होती हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ और सोच के कि कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, या फिर आप तो इतने अच्छे हो कि आपके लिए सच में मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। तो ऐसी ऐसी कई सारी बातें इनके दिलो दिमाग पे छा जाती हैं और आगे बढ़ने वाला कदम ये रोक देते हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एहसास ये इनको क्यों आता है, शायद इन्होंने पहले फ्लर्ट किया हो लेकिन आपसे वो फ्लर्ट नहीं करते, ठीक है, या फिर कर चुके थे तो अब वो फ्लर्ट के हालत में नहीं है, एक्चुअली सीरियस लव सिचुएशन दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड आ गया यहाँ पे जो कि है आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ आई डोंट से। यानी कि भाई यहाँ पे बात आ रही थी कि ये कह नहीं पाते, और यहाँ पे कह रहे हैं कि चाहे मैं कहूँ ना कहूँ, चाहे कैसे भी हालत हो, लेकिन मैं आपसे प्यार करता रहूँगा। तो एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम हमें यहाँ पे दिखाई देता है। आई थिंक आप इन्हें एक बहुत ही अच्छा, बेस्ट, सच्चा फ्रेंड भी काउंट कर सकते हैं, जो समय आने पे डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़े से लव मैसेजेस, यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। दो कार्ड्स आ गए हैं, क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। जिस तरह से आप इनके साथ सारी चीज़ें शेयर करते हो, इनको बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज
जितने रिश्ते उन्होंने अब तक देखे हैं, ढूंढे हैं, पाए हैं, खुद ही महसूस किए हैं, उनको इतनी क्लैरिटी और ऑनेस्टी कहीं पे दिखी नहीं है। तो आपकी ये बात इनको बहुत पसंद है। सेकंड कार्ड है वी कैन चैट फॉरएवर। आप दोनों जो है वो चैट कर सकते हैं कंटिन्यूअस। देखो, चैट करना कोई मजाक नहीं होता, इसमें दिल का बहलाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर कोई दिल को बहलाता नहीं है, दिल को बहला नहीं सकता। मान लो आप किसी से बातें कर रहे हो, फिर कुछ समय बाद आप ऊब जाते हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपके साथ वो कभी भी ऐसा फील नहीं करते। आपसे बात करना मतलब कनेक्टेड रहना हमेशा के लिए, ये बात यहाँ पे आती है। दो और कार्ड देखते हैं जो कि है आई लव टू टिकल योर फीट। हाँ, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा मजाकिया मूड में मिलना पसंद करते हैं एंड कहीं ना कहीं आपको खुश देखना ये चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस। आप हमेशा इनकी केयर करते हो, या फिर इससे बढ़िया वर्ड है आप इनकी कद्र करती हो, जो इनको बहुत अच्छा लगता है। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।